Hello students, how are you guys? I hope all of you are doing it good and fine. Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series. So guys in this series अपन क्या कर रहे हैं हम पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड वी स्टार्टेड विद द ईयर 2000. सो ईयर 2000 से लेके INMO 2000 से लेके INMO 2012 तक सो 13 ईयर्स के पेपर्स हम कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं. इन एवरी वीडियो वी आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन एट अ टाइम एंड ऑल दोज वीडियोज have already been posted on our channel. आप देख सकते हो चैनल के ऊपर. ऑल्सो अगर मुश्किल लगे ढूंढने में तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप अगर स्पेसिफिकली INMO के देखना चाहते हो वीडियोस सो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां पे जाके भी व्यू कर सकते हो इन अ प्रॉपर ऑर्डर. ओके सो गाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं INMO 2013, राइट. सो we will see that question. That question is based on geometry. First question geometry पे based है. आपको क्वेश्चन करने के बाद ऐसे लगेगा कि यार इतना इजी क्वेश्चन INMO में कैसे आ गया, राइट. बट चलो कोई बात नहीं. बिफोर बिगिनिंग let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics for various competition exams since past 9+ years. Exams like Maths Olympiads, IIT JEE, KVPY, etc. Right? तो guys without डूइंग एनी डिले तो स्टार्ट करते हैं. मैं आपको क्वेश्चन व्यू शो करता हूं सबसे पहले. ओके लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, एज ऑलवेज गाइस मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ INMO 2013. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट. आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो बिकॉज गाइज अगर बिना सॉल्व किए बिना अटेम्प्ट किए अगर आप क्वेश्चन को देख लोगे बस यू विल नॉट बी लर्निंग एनीथिंग. सीरियसली टेलिंग यू 10% लर्न करोगे मतलब एक्चुअल चीज का, राइट. Whereas if you know put in some time effort put करोगे more than 100% समझ में आएगा. क्यों बोल रहा हूँ more than 100%? Because guys जब आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे ना you might fail and you will mostly fail in some of the portions. एक दो अटेम्प्ट गलत जाएंगे फिर आपका सही अटेम्प्ट आएगा, राइट. फिर सही से पता लगेगा. उसका बेनिफिट क्या है? 100% ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ड्यू टू दैट अप्रोच बाद में अगर लेट से आपसे नहीं भी हुआ क्वेश्चन, जब आप सोल्यूशन देखोगे ना अगर तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया देन दैट इज वेल एंड गुड, आपको क्वेश्चन तो आ ही गया. बट इन द प्रोसेस यू ऑल्सो नो कि कौन से मेथड नहीं लगा पाया. वेराज अगर नहीं भी होता है देन आपने वीडियो सोल्यूशन देखा अटेम्प्ट करने के बाद, अच्छा टाइम लगाने के बाद 1-1.5 घंटा स्पेंड किया उस क्वेश्चन पे फिर भी नहीं हुआ, फिर अगर आपने वीडियो सोल्यूशन देखा, हाउ दैट विल बेनिफिट यू इज एक तो आपको सही आंसर समझ में आएगा अच्छे से एंड दैट विल एक्चुअली यू लर्न फ्रॉम इट प्रॉपरली. तो वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में 100% आएगा एक तो. एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल नो कि जो मेथड्स आपने अप्रोच किए थे या फिर जो अप्रोच आपने लगाए थे मेथड्स अप्लाई किए थे उनसे आंसर क्यों नहीं आ रहा, वहां पे क्या कमी थी क्या गलती थी, आपको वो भी पता लगेगा. सो दैट इज आई एम सेइंग मोर देन 100% लर्न करोगे आप वहां से, ठीक है. सो प्लीज यूज दिस अप्रोच, बहुत अच्छा होगा आपके लिए. अदरवाइज आपको लगेगा आप कर रहे हो लेकिन एक्चुअली में अंदर ब्रेन के अंदर जा कुछ नहीं रहा होगा. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. दैट इज टेम्परेरीली. हमें बहुत बार लगता है कि टेम्परेरीली सर समझ में आ गया लेकिन विद इन आफ्टर सम डेज और मंथ में भी वीक्स ऑफ में भी आपको नहीं याद रहेगा कुछ सही से. दोबारा क्वेश्चन आ जाएगा, अटक जाओगे वहां पे, है ना. सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर वॉचिंग द वीडियो. ओके चलो ऑलराइट गाइस स्टार्ट करते हैं. पॉज कर लो वीडियो, है ना, जिनको करना है. अदरवाइज आई होप सबने पॉज किया होगा अभी एंड यू हैव रिज्यूम्ड इट नाउ. आपने अटेम्प्ट कर लिया तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. ओके सो द क्वेश्चन सेज गाइस लेट τ1 एंड τ2 बी टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एट R. एक R पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करते हैं. L1 बी अ लाइन विच इज टेंजेंट टू τ2 एट P एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ O1. तो गाइस मैंने डायग्राम पहले से बनाया हुआ है तो मैं साथ साथ में आपको डायग्राम भी शो कर देता हूं. ओके तो डायग्राम सॉरी मैंने पहले से दो डायग्राम्स हमें चाहिए होंगे. चलो एक रखते हैं अभी, ठीक है. ओके लेट मी गेट इट बैक लेटर ऑन. ओके तो गाइस देखो क्या दिया हुआ है, τ1 एंड τ2 टू बी टू सर्कल्स. दिस इज τ1, दिस इज τ2, ठीक है. तो कर क्या रहे हैं यहाँ पे हम, लेट L1 बी अ लाइन विच इज टेंजेंट टू τ2 एट P. ये वाली जो लाइन है दिस इज L1, है ना. P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, दूसरे सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है वो बोला उसने, है ना, passing through the center O1 of τ1. Similarly, let L2 be a line which is tangent to τ2. वो छोटे सर्कल को टेंजेंट है यहाँ पे, मतलब जो सॉरी टेंजेंट टू τ2 है. L2 be a line which is tangent to τ2 at Q. τ1 आना चाहिए था गाइस, यहाँ पे गलत टाइप्ड है, ठीक है.
एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टाउ टू. ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ O2 ऑफ टाउ टू से कैसे पास करेगा, है ना, टाउ वन आएगा. टाउ वन सर्कल का क्यू पॉइंट पे टेंजेंट है और इट इज पासिंग थ्रू द अदर सेंटर. ठीक है, ये डायग्राम बन गया. सो के क्यू, दिस लाइन इज L2. नाउ इट इज सेइंग सपोज L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल. एक तो L1 और L2 पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं K पे, ये जो शो किया हुआ है. नाउ इफ इट इज गिवन दैट KP इज इक्वल टू KQ, ऑल्दो डायग्राम से आपको लग रहा होगा कि नहीं है, एंड विल सी इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल नॉट बी आल्सो ट्रू. तो देखते हैं. बट प्रूव दैट द ट्रायंगल PQR इज इक्विलैटरल. दैट इज आवर क्वेश्चन, दैट वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल PQR जो बनेगा, यहाँ पे तो मोर और लेस स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, बट अगर जो भी बनेगा दैट विल बी इक्विलैटरल. ओके, तो गाइस यहाँ पे दो चीजें आएंगी. देखो, टेंजेंट तो मैं किसी भी साइड पे बना सकता हूँ. क्यू पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट बनाना है, दैट पॉइंट कुड वेरी वेल बी हियर आल्सो. यहाँ पे भी बन सकता है ना, क्यू डैश लिख रहा हूँ जिसको मैं. ठीक है, सो विल हैव टू कंसीडर टू केसेस. वन इज दैट P एंड Q आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ R, या फिर O1 O2 को ज्वाइन इंटरसेक्ट जहाँ पे टच करता है R उसके ऑपोजिट साइड पे है, या फिर P एंड Q आर ऑन द सेम साइड. सिमेट्री के लिए बस दो ये केस बनेंगे. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट केस व्हेन दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड. थोड़ी देर में आएंगे जब सेम साइड पे होंगे, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं. सी गाइज, यू कैन वेरी इजीली सी, मतलब KO2 O1 के थ्रू अगली पॉइंट पे P है. सो यू कैन इजीली से दैट KP इज ग्रेटर देन KO1, राइट. ये तो होगा PO1 और K क्योंकि उसके दूसरी तरफ जाके बन रहा है. सो KP इज ग्रेटर देन KO1, करेक्ट. एंड इन दिस डायग्राम अगर आप ये देखते हो गाइस, O1 से अगर मैं Q को ज्वाइन कर दूं, है ना, दैट इज द रेडियस, तो ये तो टेंजेंसी आ गई ना, है ना. टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलर होता है. इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो यू आल्सो नो दैट दिस KO1 इज ग्रेटर देन KQ. ठीक है, हम केस 1 को डिस्कस कर रहे हैं. सो वी कैन इजीली सी KP इज ग्रेटर देन KO1 एंड KO1 इज ग्रेटर देन KQ. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन KP और KQ तो इक्वल होने चाहिए थे. वी आर गेटिंग KP इज ग्रेटर देन KQ. दिस इज गिविंग अस KP इज ग्रेटर देन KQ, है ना. और वो तो हो नहीं सकता बिकॉज दे आर गिवन अस टू बी इक्वल, तो ये तो है नहीं. दैट मीन्स दैट दिस डायग्राम इज नॉट राइट. मतलब ये केस तो हो ही नहीं सकता. सो वी आर मेकिंग द रॉन्ग डायग्राम और दिस थिंग इज नॉट वैलिड इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ठीक है, तो गाइस अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस लेते हैं. दिस इज अवर सेकंड केस. मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया. ओके, चलो, ओके, आई विल कीप इट हियर. ठीक है, सो लेट मी मिनिमाइज दिस अ बिट. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस. Okay, this is not working like that. Okay, not a problem. Okay, all right. So this is the second diagram actually. ठीक है, तो guys, this is our case 2. Let me name this. This is case 1. Okay, this is case 1 and this is case 2. Now what happens in this case? As you can see guys, P and Q are lying on opposite sides of R, है ना. मतलब जो O1 O2 से on the same side, O1 O2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके R जो पॉइंट हो गया उसके सेम साइड पे है P और Q. So what all are we given in this case? देखो अगेन P पे टेंजेंट ड्रॉ किया, O1 से पास कर रहा है, Q पे टेंजेंट ड्रॉ किया, O2 से पास कर रहा है, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट K एंड KR को ज्वाइन कर दिया हमने. एंड गाइस यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है, isn't K such a point so that क्या दिया हुआ है, KP इक्वल टू KQ दिया हुआ है. ओके, मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे, KP इज इक्वल टू KQ. ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल है. गाइस ये सोचो, फॉर टू सर्कल्स द पॉइंट फ्रॉम विच इक्वल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस. ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है केस 2 के अंदर, K लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस. K lies on the radical axis of the two circles, right? और रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन ही होती है द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फ्रॉम वेयर इक्वल लेंथ इक्वल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द टू सर्कल्स. सो K इज दैट पॉइंट. K इसके ऊपर लाई कर रहा है. एंड गाइस अगर आप KR को ज्वाइन करते हो, रेडिकल एक्सिस विल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कॉमन कॉन्टैक्ट, उसके थ्रू टेंजेंट जो बनता है उसके ऊपर लाई करेगा, क्योंकि R से भी तो इक्वल टेंजेंट है, जीरो लेंथ की टेंजेंट्स बन रही है दोनों सर्कल्स को.
सो के आर के भी इक्वल होगा ये, राइट? सो दिस विल इम्प्लाई नाउ R lies on the radical axis of course, K भी lie कर रहा है. So now finally this implies Kp equal to Kq is equal to Kr. आपको rather ये पता लग गया, Kp is equal to Kq equal to Kr. Now how what does this imply guys? जो आपके पास ये ट्राइंगल PQR है उसके लिए इसका क्या मतलब हुआ? If Kp is equal to Kq is equal to Kr, this implies K is the circumcenter. This implies, very important point, this implies K is the circumcenter of triangle PQR, right? This thing implies this thing that KP, KQ, KR का क्या मतलब है? Such a point which is equidistant from the three vertices of the triangle, it is called circumcenter. ये इससे मुझे ये पता लग गया कि K is the circumcenter of triangle PQR. Now let us understand one more thing guys. यहाँ पे PO1 is a straight line. Do keep that in mind. PO1 is a straight line. And K से guys आप दो tangent draw कर रहे हो, KQ and KR. So let us understand something. Although ये हमने सब चीजें की हुई हैं, we don't need to prove all these things. देखो अगर मैं बनाता हूँ ऐसा, so KQO1 is congruent to KRO1. ये तो सबको पता है, हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज की हुई हैं हमने rather. The common chord of contact, the QR chord is going to be perpendicular to O1K. ये तो किया हुआ है ना. अगर आप एक सर्कल के, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ हमने क्या किया हुआ है. The thing that we have done earlier, हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज. ओके, मैं एक सर्कल बना देता हूँ बस. Oh sorry. सो गाइज अगर आपके पास एक सर्कल हो और अगर आप, मैं जस्ट एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इफ यू आर ड्राइंग फ्रॉम अ पॉइंट यू आर ड्राइंग टू टेंजेंट्स लाइक दिस, राइट? ये हमने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी दैट द कॉर्ड जॉइनिंग दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, राइट? ऑल्दो थ्रू शेयर सिमेट्री भी आप बोल सकते हो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं ना. This A and B, if from P point you are drawing two tangents A and B, O is the center, so AB is perpendicular to OP. ये हमें पता है, ठीक है ना? काइट बनता है ना, क्योंकि बिकॉज इट्स फॉर्मिंग अ काइट, है ना? OAPB इट्स फॉर्मिंग अ काइट, और यू कैन से इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बट काइट के लिए लॉजिकली बनता है क्योंकि OA इक्वल टू OB है, PA इक्वल टू PB है, इट्स अ काइट, सो द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना? तो सेम वे में यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इन O1R KQ you can see the same thing that KO1 is perpendicular to QR. Okay, from this logic KO1 है ना, एक्सटर्नल पॉइंट K है, वहां से दो टेंजेंट्स बन रही है ना, KQ and KR, और O1 is a point, so KO1 is perpendicular to QR. अगर KO1 perpendicular है तो PO1 भी perpendicular है, क्योंकि KO1 is basically a straight line with P. P, KO1 are collinear, so P, I can say PO1 is perpendicular to QR, right? PO1 is perpendicular to QR, so this thing is perpendicular. आप सोच रहे होगे गाइस ये कहां से हमारे काम आ रहा है, how is this going to benefit us? The benefit is, हमें पता है जो ये PK के थ्रू लाइन जा रही है that is perpendicular to QR, that means the same line segment, ठीक है, this line segment is basically altitude, है ना? same way similarly QO2, मैं यहाँ पे आप वो भी लिखता हूँ तो बेटर समझ में आएगा. So what I am going to tell you is similarly QO2 is perpendicular to PR. ये भी पता लग गया, right? This also is perpendicular. So what do you see? K is also the intersection point of the two altitudes of the same triangle. So यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, that K is the orthocenter of triangle PQR, करेक्ट? क्योंकि देखो K is the intersection point of the two altitudes, थर्ड ऑल्टीट्यूड भी बनी जाएगा वो तो, है ना? थर्ड ऑल्टीट्यूड के लिए भी बनी जाएगा, बट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू ऑल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर आल्सो. सो K पॉइंट क्या है यहाँ से, PQR ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर है ना? बिकॉज PK लाइन इज परपेंडिकुलर टू QR, QK लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू PR, सो ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है K. सो K इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR एज वेल एज सर्कमसेंटर. तो यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. K is the circumcenter of triangle PQR and K is the orthocenter of triangle PQR. ठीक है? So this implies
दैट कि ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसा किस ट्राइंगल में होता है कि ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर कोइंसाइडिंग, दैट इज ओनली द इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल, दैट्स इट. इतना सिंपल क्वेश्चन आपके आईएनएमओ के अंदर आया हुआ है. सो आप देख सकते हो कितना इजी है एक्चुअली. ठीक है ना, आपको दो केस देखने थे कि दोनों अलग अलग साइड में, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. एक पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दैट केस इज नॉट इवन पॉसिबल. और सेकंड केस को जब आप डिस्कस करो यार, कितने इजी प्रॉपर्टीज के साथ हो रहा है जो आपकी क्लास में बेसिकली पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक्स जो प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ ही आपका क्वेश्चन हो पा रहा है, राइट. सो रेडिकल एक्सिस टर्म आपको पता होना चाहिए. इट्स अ सिंपल डेफिनेशन. इट्स द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स फ्रॉम वेयर इक्वल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द टू डिफरेंट सर्कल्स. ठीक है ना, और वो सिंपली क्या होता है, दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर होता है. ओके, इफ द टू सर्कल्स आर टचिंग तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू पास करता है, कॉमन टेंजेंट होता है वो लाइन. और अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हो तो जो कॉमन कॉर्ड होता है दैट इज एक्चुअली द रेडिकल एक्सिस. यू कैन सी अबाउट इट. छोटा सा टॉपिक है, वैसे भी बहुत ईजी है, तो ईजिली आपके पास आ जाएगा, राइट. एंड दिस इज द क्वेश्चन गाइज. सो अगेन फाइनल स्टेप क्या है, when if in a triangle you have the same point, है ना, same point is the circumcenter as well as the orthocenter, that means it's an equilateral triangle, otherwise possible नहीं है, right. so I hope guys सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया एंड बहुत इजी था ये क्वेश्चन, as you can see. I hope सबको क्लियर हो गया, ये समझ में आया और मजा आया इस क्वेश्चन में. रादर आपको लगेगा कि आईएनएमओ में कैसे आ सकता है इतना इजी क्वेश्चन, राइट. सो आई होप यू guys were able to understand it. We'll come with the second question of INMO 2013 in the next video. So let us see. Okay, till then keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.